अस्सलाम वालेकुम हाज़िर नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। रमज़ान का पहला रोज़ा शुरू हो चुका है। मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ। जब मैं ये पोस्ट कर रही होंगी तो मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा रोज़ा होगा, पर फिर भी मैं चाह रही थी कि मैं अपने जो रूटीन होते हैं सहरी और अफ्तारी के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो पहले तो मैं जैसे ही उठी फजर को, तो मेरी बेटी जो है ना वो मेरे साथ ही उठ गई। मैंने उसको कहा था कि तुम्हारा कल स्कूल है और मुश्किल होगी, लेकिन अभी उसकी एज 8 साल है, लेकिन वो खुद ही उठ गई और रोज़े के लिए आ गई रखने के लिए। तो खैर मैंने उसके लिए ये ब्रेड के रोल बनाए, और फिर जो है ना मैंने दूसरे बच्चों के लिए सहरी बनाना शुरू की। वो तो उनका उठना तो थोड़ा मुश्किल होता है, पर फिर भी मैंने कहा चलो माँ के घर में मज़े कर लें बच्चे। मैं इतना नहीं कह रही थी उनको अभी। खैर ये कि वो आ जाते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन फिर मैंने खुद ही जो है ना तकरीबन सबके लिए सहरी बनाई। अंडा और पराठा, ज़्यादा नहीं खाते हमारे बच्चे इतना कुछ, लेकिन ये होता है सिंपली जो रोटी मतलब, और सालन नहीं खाते, अंडा वगैरह ही खाते हैं। अंडा खाते हैं सिर्फ, ज़्यादा चीज़ें नहीं खाते। चाय ज़्यादा हमारे पास होती है, हम उसके बगैर नहीं रख सकते, रोज़े खोलने के बाद भी और रोज़े खोलने से पहले भी। रोज़ा खोलने से पहले हम कैसे भी हंसी आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ कि रोज़ा खोलने के पहले हम कैसे पिएंगे चाय। तो खैर रोज़ा रखने के टाइम पे और रोज़ा रखने के ना क्या रोज़ा खोलने के बाद, सॉरी। ये तो रोज़े का ही कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह के हमारा जहन जो है बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा किसी चीज़ पे। काम तो कर रही हूँ, लेकिन ये कि ध्यान जो है ना बटा हुआ है, तो इसीलिए खैर पता नहीं क्या क्या बोलने जा रही हूँ। तो खैर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसले जो है ना वो सब बच्चों के भेज चुके हैं माशाल्लाह। वो सारे जो है ना आके नमाज पढ़ते हैं फजर की, और नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करके वो माशाल्लाह वो फिर सो जाते हैं, और मैं भी तिलावत वगैरह करके कुरान की तो मैं भी सो जाती हूँ फिर बाद में। वैसे वो इतना मतलब नमाज वगैरह के पाबंद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में बच्चे जो है ना माशाल्लाह बिल्कुल रोज़ा भी रखते हैं और तिलावत भी करते हैं। ये दिन का आगाज़ हुआ, फिर मेरी बेटी का अपॉइंटमेंट था वैक्सीनेशन का, तो वो वैक्सीन करवा कर वापस आई, तो उसको ये इन्होंने स्टिकर दिया। कुछ जगह पे स्टिकर दे रहे हैं, कुछ जगहों पे जो है ना वो बैजेस दे रहे हैं। तो बेटी जो है ना उसको वैक्सीन हुई थी, तो उसको थोड़ी हल्की सी तकलीफ हो रही थी बाजू में। मैं उसको छोड़कर फिर जो मैं छोटी बेटी के लिए सैंडल लेके आई थी वो मुझे रिटर्न करने थे, और थोड़ी कुछ शॉपिंग भी करनी थी, तो मैं बर्लिंगटन आ गई। रोज़ा भी तो था, लेकिन और धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी। ठंड तो थी, लेकिन धूप भी साथ में बहुत तेज़ थी, तो सर में दर्द होने लगा था तकरीबन। पर फिर भी क्या है कि मैं चाहती थी मैं छोटी बेटी के लिए स्कर्ट लूँ, ताकि जब वो नमाज़ पढ़ती है तो उसकी शर्ट जो है ना, यहाँ की टी शर्ट छोटी होती है, तो मैं चाहती थी वो स्कर्ट पहनकर फिर नमाज अदा करे। तो उसके लिए मैं थोड़ी ये शॉपिंग करके आई थी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए शर्ट्स और ड्रेस मैंने बाय की थी, और स्कर्ट तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आई थी। और ये शावर कर्टन था, ये भी हम लगाते हैं बाथरूम वगैरह में, ताकि पानी जो है ना टब से बाहर ना आए। ये कुछ चॉकलेट्स वगैरह, और ये मेरी आंखें बंद करके ली है, लेकिन अब घर आकर देखिए तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी मतलब ब्रांड की है, लंदन फॉग। मुझे नहीं पता था कि लंदन फॉग की है। मैं कह रही थी ना कि मैं जो मेरी शॉपिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन जब घर आकर मैंने तो बस ऐसे ही उठा ली थी, मैंने सिर्फ साइज़ चेक की, ये काउंटर पे ही पड़ी हुई थी, लेकिन घर आकर जो है ना मैंने इसको निकाला तो मुझे बहुत पसंद आई। और ये हैंगर था, ये भी मैं देख रही थी कि ये मेरे काम का है। तो चले नमाज वगैरह पढ़ के फिर मैं जो है ना खाने की तरफ आ गई, और खाना वाना बनाया। पहले तो मैं एक जो है ना बेस किस्म का कीमा वो मैं बना के तैयार करके रख रही थी, ताकि ये मुझे ना बाकी चीज़ों में भी काम है। इससे मैंने जो है ना पास्ता भी बनाया, और यही जो है ना मैं दूसरे दिन इंशाल्लाह ताला नान बनाने में भी यूज़ करूँगी कीमे का मसाला। तो कीमे में मैंने बेसिक मसाले डाले थे, ज़्यादा कोई ख़ास मसाला नहीं डाला, लेकिन बस यही के मसाले डालकर फिर मैंने इसको जो है भून कर अपना रख दिया। और कुछ तो मैंने यूज़ किया उसी टाइम पास्ता बनाया, और कुछ जो मैंने फ्रिज में ठंडा करके रख दिया था।
तो रमज़ान का महीना है तो चाहती हूँ कि सब बच्चे जो हैं, बच्चे बड़े जो भी घर के हैं, सबकी ख्वाहिश का ख्याल रखा जाए। तो बच्चों के लिए तो मैंने पास्ता बनाया, और ये कि फिर हस्बैंड वो पास्ता नहीं खाते मेरे, तो मैं भी इतना पसंद नहीं करती, तो मैंने कोरमे के स्टाइल में बनाने की कोशिश की। मैंने मसाला नहीं डाला था क्योंकि मेरा छोटा बेटा वो सालन वगैरह खाना पसंद फरमाता है। क्या क्या मैं बोल रही हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। किसी टाइम तो वो सालन और सब्जियां पसंद करता है, तो उसके, और छोटी बेटी वो मिर्चें नहीं खाती। मैंने कहा वो खाए, तो मैं मिर्चें नहीं डाल रही थी। मैंने वही बेसिक नमक, हल्दी, पेपरिका वो डालकर मैंने जो है ना चिकन को मैरिनेट कर लिया था। मस्टर्ड पेस्ट डाला, अदरक लहसुन और दही डालकर, और फिर जो है ना मैंने उसको रख दिया। फिर उसको चिकन को मैंने भून कर, और पानी जब ड्राई हो गया तो उसमें पानी थोड़ा डालकर, और फिर जो है मैंने इसमें जो फ्राइड अनियन होती है वो मैंने उसमें। पास्ता बनाने के लिए मैंने कीमा बचाकर, जो मैंने आपने देखा कि मैंने कुछ संभाल कर फ्रिज में रख दिया था, और बाकी में जो है ना मैंने ये हाफ एंड हाफ क्रीम है वो डाली। वो बॉयल होने लगी तो फिर मैंने ये पेनी पास्ता है वो मैंने बॉयल कर रख लिए थे, वो मैंने इनमें ऐड किए। तो मैंने तो ये तकरीबन मेन चीज़ें ही बनाई थी, कौरमा और पास्ता। बाकी सारा काम बच्चों ने संभाला, अल्हम्दुलिल्लाह वो आए और उन्होंने हेल्प किया, वरना मेरा तो मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इतना कुछ कर सकती। तो खैर टेबल वगैरह उन्होंने सेट की, प्लेटें वगैरह बनाई, और मैं बाहर देख रही थी। माशाल्लाह इतना हसीन लग रहा था, सुभान अल्लाह। ये सारी धूप की रोशनी पहाड़ों पे पड़ रही है, हमारे एरिया में नहीं है, और ये मतलब रोशनी आप देख सकते हैं। छोटी बेटी का तो हाल थोड़ा लो हो रहा था क्योंकि उसका पहला रोज़ा था। पहले ही रख चुकी है रोज़े, लेकिन लास्ट ईयर, लेकिन इस टाइम इसका फर्स्ट है। तो ये था हमारा सहरी और अफ्तारी रूटीन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रमज़ान के महीने में हमें दुआ में याद रखिएगा, भूलिएगा मत। मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह हम सब के लिए आसानी अता फरमाए, और रमज़ान में हमें बहुत ज़्यादा नेकियां और बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसी दुआ के साथ इख्तिताम चाहती हूँ। मिलेंगे अगले व्लॉग में। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।